मेरे क्लास में आपका स्वागत है। आइए क्लास 4 का इंग्लिश पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है द लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते हुए सूरज का देश। उगते हुए सूरज का देश जो देख रहे हैं ये पोयम है, कविता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो देखिए ये क्लास 4 का इंग्लिश टेक्स्ट बुक है सनशाइन, आप देख रहे हैं। इसी का यूनिट 4 है और यूनिट 4 में आपका चैप्टर का नाम है द लैंड ऑफ राइजिंग सन। द लैंड ऑफ राइजिंग सन देख रहे हैं ना। तो आइए पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं। कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे इंग्लिश का तो शुरुआत यहीं से होती है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। विच आर आवर नेबरिंग कंट्रीज, कंट्रीज देश, बहुत सारे देश, बहुवचन है। विच आर आवर नेबरिंग कंट्री, नेबरिंग इसका होता है हमारे पड़ोसी। हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं, है ना। कह रहा है कि हमारे पड़ोसी देश कौन सा हैं, आप जानते हैं। तो हमारे पड़ोसी देश का नाम क्या है, भारत का पड़ोसी देश। तो भारत का पड़ोसी देश हो जाएगा पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश। इस तरह से हमारे देश के पड़ोसी देश हैं, ठीक है। व्हाट डू यू नो अबाउट जापान, जापान के बारे में आप क्या जानते हैं। जापान के बारे में आप क्या जानते हैं। जापान का बुलेट ट्रेन के बारे में जानते होंगे, सुने होंगे। तो नहीं सुने हैं तो आज हम सुनाएंगे। अब जापान की बात करेंगे तो भारत का नक्शा देखिए और विश्व का नक्शा देखिए। तो विश्व में भारत का नक्शा और जापान का नक्शा के बीच दूरी मिल जाएगा, पूरब की ओर है जापान। तो इसलिए उगते हुए सूरज का देश जापान कहलाता है, क्योंकि जापान में ही सबसे पहले सूरज का उदय होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। रीड एंड एंजॉय, पढ़िए और आनंद लीजिए, ठीक है। तो पढ़ते हैं। ओह हाउ आई वंडर लव टू लिव इन द लैंड ऑफ राइजिंग सन। देखता ओह ओह ओह, मैं कैसे रहना पसंद करूँगा। ओह आई वुड लव टू लिव, आनंद पूर्वक मैं कैसे रहना पसंद करूँगा। कहाँ, इन द लैंड ऑफ राइजिंग सन, इन द लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते हुए सूरज के देश में मैं रहना कैसा पसंद करूँगा, कैसे रहना पसंद करूँगा। टू हैव ए चेरी ब्लूजम ट्री टू लुक टू एज द डे बिगन, जैसे ही दिन की शुरुआत होती है आपको नज़र आएंगे चेरी ब्लूजम ट्री। देखिए चेरी ब्लूजम ट्री है ना। जैसे दिन की शुरुआत होगी आपको चेरी ब्लूजम ट्री से नज़र आएंगे। तो उस पेड़ को देखकर मैं कैसे रहूँगा, यही कह रहा है इस कविता में कवि, है ना, कि ब्लूजम का पेड़ होना, दिन की शुरुआत होते देखना, मैं कैसे रहूँगा जापान में। फिर आगे आइए। आई कांट वेट टू राइड द बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन जानते हैं ना, बहुत स्पीड, बहुत तेज़ चलने वाली ट्रेन होती है। तो आई कांट वेट टू राइड द बुलेट ट्रेन, मैंने बुलेट ट्रेन को जैसे हम देखेंगे तुरंत चढ़ने का मन करेगा। तो मैं वेट कैसे करूँगा, है ना, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। मैं बुलेट ट्रेन की सवारी करने का इंतज़ार एकदम नहीं कर सकता हूँ, तुरंत हमको चढ़ना है, ऐसा कवि कह रहे हैं। एंड कैच ऑल द सैट्स, एंड कैच ऑल द सैट, और बुलेट ट्रेन पर चढ़कर जो हमारा दृश्य नज़र आएगा अगल बगल आसपास, उसको मैं कैच करना चाहूँगा। तो इसलिए मैं एकदम इंतज़ार नहीं करना चाहता हूँ कि बुलेट ट्रेन आएगा, चढ़ेंगे, फिर हम सभी दृश्यों को देखेंगे। कवि कहते हैं कि सभी चीज़ तुरंत तुरंत होना चाहिए, तुरंत हम सब कुछ कर ले। तो ऐसा संभव है, नहीं है। फिर देखिए क्लाइम माई वे अप ओल्ड फूजी टू लुक डाउन फ्रॉम इट्स हाइट। देखिए ओल्ड फूजी, फूजी क्या है, एक पर्वत है। देखिए यहाँ पर्वत है, देख रहे हैं ये पर्वत है, बहुत अच्छा सुंदर पर्वत है। ऊपर से जब नीचे का नज़ारा देखने का कुछ और ही मज़ा होता है। तो ये इसी को कहा गया फूजी पर्वत। क्या कहा गया है, फूजी पर्वत। तो कहता है आई क्लाइंब माई वे अप टू ओल्ड फूजी टू लुक डाउन फ्रॉम इट्स हाइट्स। कहता है कि ओल्ड फूजी के ऊपर चढ़ने के बाद
है ना, उसकी ऊंचाई से नीचे देखने की जो आनंद है वो गजब का आनंद है। ऊपर से नीचे देखने का जो आनंद होता है, आँखों में जो आनंद होता है, आँखों में जो दृश्य होता है वो बहुत ही मनोरम होता है, बहुत ही अच्छा होता है। अब आगे आइए। द गार्डन्स दे आर ब्यूटीफुल। द गार्डन्स दे आर ब्यूटीफुल। गार्डन मीन्स होता है बगीचे। जो वहाँ के बगीचे हैं, जापान का जो बगीचे हैं वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर है। प्राकृतिक मनोरम दृश्य है, हरे हरे पौधे हैं जिस पर रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं। नेचुरल एंड यूनिक। और जो बगीचा है वो क्या है, प्राकृतिक है और यूनिक है, यूनिक अनोखा है, उसके जैसा एकदम कहीं नहीं मिलेगा, उस टाइप का है। द गार्डन्स also symbolize a grand air of majestic। कहता है कि जो बगीचे का रहस्य की भव्य जो है, जो बगीचे का रहस्य है, द गार्डन्स also symbolize a grand air of majestic। मतलब जो बगीचे का रहस्य है वो भव्य हवा का भी प्रतीक है। symbolize मीन्स होता है प्रतीक। तो इस तरह से जापान के बगीचे हैं, जापान में फूल खिले हैं, प्राकृतिक फूल खिले हैं, रहस्य है। तो इस तरह से जापान को देखने में लोगों का लालसा होता है, जापान जाने में लोगों का लालसा होता है। अब आगे आइए, आगे आते हैं। यहाँ देखेंगे, ये इसको देखिए, देख रहे हैं इसको। अब काबुकी, यहाँ कहता है द काबुकी। द काबुकी क्या है? काबुकी जैसे हम लोग का यहाँ भारत में भरतनाट्यम होता है, उसी टाइप का वहाँ का एक डांस है ना, बहुत सुंदर डांस हुआ है वहाँ का। कहाँ का? जापान का। तो द काबुकी एक्टर्स और अमेजिंग एंड ग्रेसफुल। जो काबुकी जो नृत्य है, काबुकी जो एक्टर्स है वो क्या है, बहुत ही अद्भुत है, अमेजिंग है, एंड ग्रेसफुल, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। ठीक है, काबुकी वहाँ का जो एक्टर्स है अमेजिंग एंड ग्रेसफुल है। देयर पेयर्स दे प्ले इनक्रेडिबली वेल। पेयर्स जोड़ी होता है ना, तो वे अपनी भूमिकाओं को, मतलब जो वहाँ का जो डांसर है, एक्टर्स है, वो क्या है, अपनी भूमिकाओं को यह विश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से निभाते हैं। मतलब बहुत अच्छी तरीके से अपना वो डांस करते हैं, खूबसूरत तरीके से डांस करते हैं। इसके कारण क्या होता है, दर्शक जमे रहते हैं, दर्शक भागते नहीं हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं, लंबे समय तक देखते हैं। दे हैव द ऑडियंस इन देयर हैंड्स। मतलब ऑडियंस दर्शक होते हैं। तो यहाँ कहता है कि दे हैव द ऑडियंस इन देयर हैंड्स, माने उनके हाथों में ऑडियंस होते हैं, दर्शक होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वो ऐसे डांस करते हैं, ऐसे डांस करते हैं, लोगों को मुग्ध कर देते हैं। और जब तक वो नहीं चाहते हैं तब तक ऑडियंस यहाँ से जाते नहीं, उनके हाथ में, उनके मुट्ठी में दर्शक होते हैं। अनटिल दे बैड फेयरवेल, जब तक वे विदा नहीं हो जाते, मतलब जब तक वो समाप्त नहीं हो जाता है तब तक दर्शक वहाँ से उठने का नाम नहीं लेता है। तो इसीलिए कहावत है, वक्ता से बेहतर श्रोता होता है। दर्शक को भी संयम पूर्वक अपना काम करना चाहिए, है ना। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट में कह रहा है कि यहाँ आइए, देख रहे हैं इसको, ठीक है। अब आई कांट वेट टिल आई एम्बार्क, है ना, मैं उस भूमि पर जाने का इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। मतलब एकदम नहीं कर सकता हूँ। मैंने कभी कह रहे हैं कि कितना जल्दी हो सके उस भूमि का हमें दर्शन हो जाए, है ना, उगते हुए सूरज का जो भूमि है उसका दर्शन हो जाए। तो ये कहता है आई कांट वेट टिल आई एम्बार्क टू दिस लैंड आई विश सो सी। मतलब मैं उस भूमि पर जाने तक इंतजार नहीं कर सकता जिसे मैं देखना चाहता हूँ, है ना। उगते हुए सूरज का देश को देखना चाहता हूँ और उस भूमि का इंतज़ार एकदम नहीं कर सकता हूँ। जितना जल्दी हो सके हमें जाना है। आई होप यू फील एज आई डू एंड डिसाइड टू कम विथ मी। यहाँ कहा जा रहा है कि आई होप,
मुझे आशा है ना। आई होप यू फील्स एज आई डू एंड आशा है कि आप भी मेरी तरह फील करेंगे, महसूस करेंगे, है ना। हमने कभी करेंगे जैसे जिस प्रकार हम फील कर रहे हैं, जिस प्रकार महसूस कर रहे हैं, उसी प्रकार आप भी महसूस कीजिए। आई डू एंड डिसाइड टू कम विथ मी आप मेरे साथ आने का फैसला करेंगे। न कवि का कहना है कि जिस प्रकार मैं फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, जापान की धरती को महसूस कर रहा हूँ, उगते हुए सूरज को महसूस कर रहा हूँ, ये जो ओल्ड फूजी है, पर्वत है, उसको मैं देखकर महसूस कर रहा हूँ, सुनकर महसूस कर रहा हूँ, तो आप भी महसूस कर सकते हैं, मेरे साथ चल सकते हैं, जापान का सैर कर सकते हैं। तो बच्चों, ये था उगता हुआ सूरज का देश जापान, उगता हुआ सूरज की भूमि जापान के बारे में। जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। और हमारा पड़ोसी देश के बारे में बात किया जाए तो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल है, चाइना है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, वगैरह वगैरह। अब यहाँ देखिए कुछ है 9 न्यू वर्ड्स, है ना। कुछ नए वर्ड्स देखते हैं क्या अर्थ है। 9 न्यू वर्ड्स, नए शब्द को जाने। ठीक, अब देखिए यूनिक। यूनिक मीन्स क्या होता है? अद्वितीय। यूनिक मीन्स होता है या अद्वितीय। अद्वितीय मतलब उसके जैसा कहीं नहीं। काबुकी, काबुकी क्या है? वहाँ का नृत्य है, खूबसूरत डांस है, खूबसूरत। इम्बार्क, इम्बार्क मीन्स होता है आरोहण। बुलेट, बुलेट यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जो जापान का ट्रेन है उसको बुलेट कहा जाता है, जो बहुत तेज़ चलता है, लेकिन बुलेट की बात किया जाए तो इसको गोली होता है। मास्टिक, रहस्यमय, क्या होगा? रहस्यमय। और इनक्रेडिबल हो जाएगा अविश्वसनीय, या विश्वसनीय। इस तरह से हम इस कविता में आपको वर्ड मीनिंग के साथ हम इसका भरपूर इसका अर्थ बताएं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब आगे के वीडियो में हम देखेंगे इसका आंसर दिस क्वेश्चंस, जितने भी प्रश्न का उत्तर मिलेगा सब बनाएंगे। तो और इसके पहले वाला हमारे प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, तो देखते रहिए मेरे चैनल पर और पढ़ते रहिए और आनंद लीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।